हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ये प्यारा सा टॉप और स्कर्ट रेडी करेंगे। ये हम बनाए हैं 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल के लिए। ये हम बनाए हैं सिर्फ 1 मीटर कपड़े से। तो अगर आपको बड़ी साइज में बनाना है तो आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। तो पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो टॉप पार्ट बनाने के लिए हमने ये कपड़े का 2 पीस लिया है। इसमें से पहले हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए यहाँ पे कपड़ा 2 फोल्ड में है। अब इसको हम कितना लिए हैं तो यहाँ से देखिए, इसकी हम चौड़ाई लिए हैं 13 इंच और लंबाई लिए हैं 11 इंच। तो इस तरह से आपको अपनी टॉप की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग कपड़ा ले लेना है। सेंटर से इसको फोल्ड करेंगे। साइड से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। तो 3.25 इंच रखेंगे इसका शोल्डर। 3.25 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और इसका आर्म होल रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। नीचे से भी हम 3.25 इंच चेक करेंगे। तो 3.25 इंच यहाँ पे आ रहा है। इसको स्ट्रेट इस तरह से मिला देंगे। अब सीने का निशान लगाएंगे। तो सीना हम रखेंगे 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। कमर के लिए यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो आधा इंच कम करके हम निशान ये लगाएंगे। इस तरह से इस निशान को सीधा कर देंगे। अब यहाँ हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो आधा इंच इसकी गहराई रखेंगे। इसमें गोलाई दे देंगे इस तरह से। आर्म होल में हमें शेप देना है। तो आर्म होल में गोलाई दे दिए हैं। अब सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो हम जो शोल्डर है वहाँ पे आधा इंच गैप छोड़े हैं गहरान के पास। अब यहाँ से लंबाई का निशान लगाना है। तो हम इसकी लंबाई रखेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे एक सीधी लाइन कर देंगे इस तरह से। इसी के ऊपर से कटिंग होगा। तो यहाँ पे कपड़ा 2 फोल्ड में है। तो ये दोनों हमारा फ्रंट पार्ट का ही रहेगा। एक अस्तर में यूज करेंगे और एक इसका मेन फैब्रिक रहेगा। तो इस तरह सेम निशान के ऊपर कटिंग कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए, ये कपड़ा 2 पार्ट में है। ये दोनों हमारा फ्रंट पार्ट है। अब बैक पार्ट के लिए हमें कपड़ा लिए हैं। इसकी यहाँ से लंबाई 7 इंच रखे हैं। चौड़ाई इसकी 17 इंच है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। इस पे हम बी लिख देंगे और ये फ्रंट पार्ट पे एफ लिख देंगे। तो इस तरह से हमें पता रहेगा। जो बैक पार्ट है उसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है। अब जो हम फ्रंट पार्ट में फ्रिल बनाएंगे उसके लिए ये कपड़ा लिए हैं। तो इसकी लंबाई 7 इंच रखे हैं। चौड़ाई यहाँ से रखे हैं 23.5 इंच। तो इससे हम अपनी फ्रिल्स रेडी करेंगे। अब जो हमारी स्टिप रहेगी तो उसके लिए हम ये फैब्रिक लिए हैं 2.5 इंच चौड़ा। इसकी लंबाई रखें 9 इंच। तो इससे अपना हम स्टिप रेडी करेंगे। अब ये हमारे सभी पार्ट्स कर चुके हैं। अब इसकी सिलाई करनी है। तो पहले अपना स्टिप रेडी करेंगे। तो इसमें हम इसके साइड साइड से आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। आप अपनी शोल्डर की पट्टी कितनी चौड़ी रखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको अगर इसे चौड़ी बनानी है तो आप 3 इंच 3.5 इंच का भी रख सकते हैं। हम इसको 2.5 इंच का कटिंग किए हैं। तो ये हमारी 1 इंच की पट्टी रेडी होगी। इसी तरह से दोनों अपने स्टिप को रेडी कर दिए हैं। अब इसको अपने फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम शोल्डर के पास मिला करके रखेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो सीधा है। इसके ऊपर पट्टी को भी सीधा करके रखे हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल जो आर्म होल की कटिंग किए हैं उसके पास से सिलाई लगा रहे हैं। सिर्फ 0.25 जितना छोड़ रहे हैं जो कि मार्जिन में जाएगा। अब दूसरा वाला पीस रखेंगे इसके ऊपर उल्टा करके। जो हमारी स्टिप लगी है वो सेंटर में रहेगी। अब इसका आर्म होल इसके साथ इस तरह से सिलाई लगा करके कवर कर देंगे। तो इसीलिए हमें फ्रंट पार्ट में 2 पीस की कटिंग करनी है, जिससे एक इनर यानी कि जो उसका अस्तर है वो बन जाएगा, एक मेन फैब्रिक हो जाएगा। तो आर्म होल में जिस शेप में कटिंग लगाए हैं उसी शेप में हमें सिलाई लगानी है। अब आर्म होल में गोलाई है और गले में तो छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। नीचे वाली साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। अलग से इसमें कोई पट्टी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए नीचे से दोनों पार्ट को अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ साइड से जो ओपन हिस्सा है वहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो इस तरह से हम इसको सीधा कर लिए हैं। अब इसके ऊपर एक हमें फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी है, जिससे इसका दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर रहेगा। तो किनारे की ये सिलाई लगा रहे हैं और आर्म होल गले में लगाएंगे और नीचे साइड से जो सिलाई लगा करके दोनों पार्ट को अटैच करे हैं इसके ऊपर भी ये सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम रेडी कर लिए हैं। अब इसमें जो हम फ्रिल रेडी करेंगे उसके लिए हम ये फैब्रिक लिए हैं, जिसकी चौड़ाई 7 इंच है और लंबाई 23.5 इंच। अब इनको दोनों साइड से हमको फोल्ड करके कंप्लीट करना है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड में हम इसको सिलाई लगा करके रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम इसे रेडी कर दिए हैं। अब इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और बिल्कुल सेंटर का एक निशान लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से नाखून से इसको प्रेस करेंगे और जो ये इसमें क्रीच बना है इसी के ऊपर हमें
चाक से इस तरह से निशान लगा देना है। तो ये सेंटर हमारे फ्रिल में मिल गया है। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे, उसको भी फोल्ड करके उसमें भी सेंटर का निशान निकालेंगे। तो दोनों में हम सेंटर का निशान लगा दिए हैं इस तरह से। अब अगर आपके पास बैबिन इलास्टिक है, जो इलास्टिक हमारे बैबिन में फिल होती है वो है, तो आप उससे इस तरह से इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे तो गेदर्स बिल्कुल आराम आराम से अपने से बन जाएगा। अगर आपके पास इलास्टिक नहीं है तो आप यहाँ पे बड़ी सिलाई लगा करके और इसको खींच करके इस तरह से फ्रिल बना सकते हैं। तो टॉप पार्ट में निशान लगाए थे सेंटर का, उसी निशान के ऊपर ये हम फ्रिल रखेंगे और जो सेंटर में हम ये फ्रिल के सिलाई लगाए हैं उसी सिलाई के ऊपर ये सिलाई हमें लगानी है। सिलाई बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो इस तरह से हम बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा करके अपने फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। तो फ्रंट पार्ट हम रेडी कर लिए हैं। अब इसका बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हमें आर्म होल और गले के लिए कोई भी सिलाई नहीं लगानी है। इसमें भी हमें बैबिन इलास्टिक जो है उसी की सिलाई लगानी है। तो सीधी साइड से हमें बैबिन इलास्टिक जो होती है, इलास्टिक थ्रेड होता है, उसको लगाना होता है। जो बैबिन है उसमें हम इलास्टिक फिल किए हैं और ऊपर से हमारा नॉर्मल धागा ही है। तो ऊपर साइड हमारा जो धागा है, तो इसीलिए हमें अपने कपड़े को सीधा करके रखना है। जो इलास्टिक रहेगा वो बैक साइड में जाएगा। अब ये जो हम सिलाई लगाए हैं 1/2 इंच दूरी से लगाए हैं। तो जो 1/2 इंच कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा है उसको अंदर साइड फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमको ये सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड में हम इसी तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको फोल्ड कर लिए, इसी तरह से नीचे वाले साइड भी हमको करना है। तो देखिए दोनों साइड से इसको रेडी कर लिए हैं। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे, सीधा करके रखेंगे, बैक पार्ट को उसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। अब इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों की साइड फिटिंग करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन को लेते हुए हमें ये सिलाई लगानी है। सिलाई डबल कर लेंगे। एक साइड में सिलाई लगा लिए हैं, सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले साइड भी सिलाई लगानी है। तो इसमें इलास्टिक है तो कोई भी आपको अलग से फिटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे तो इलास्टिक से हमारा ये टॉप एडजस्ट रहेगा। अब जो इसका शोल्डर है इसको अटैच करने के लिए जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों फिटिंग वाले साइड से दोनों साइड से 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। यहीं पे हमारे शोल्डर अटैच होंगे। तो देखिए इस तरह शोल्डर को रखेंगे 1/2 इंच अंदर साइड करते हुए और ऊपर से 2 से 3 सिलाई लगा करके इसको यहाँ पे पक्का कर लेंगे। तो अगर आपकी साइज़ बड़ी है तो आप 3.5 इंच लीजिए यहाँ पे। ये हमारे 5 से लेकर के 6 ईयर बेबी गर्ल का है, तो इसीलिए हम 3 इंच पे ये निशान लगाए हैं। दोनों साइड हम इस तरह से शोल्डर को अटैच कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा टॉप रेडी हो चुका है। अब इसका स्कर्ट रेडी करेंगे। तो ये टॉप को साइड में रखेंगे, स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम डबल फोल्ड में कपड़ा लिए हैं इस तरह से इसकी स्कर्ट की कटिंग करने के लिए। तो यहाँ से इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 20 इंच, लंबाई लिए हैं 13 इंच। तो 20 बाई 13 का 2 पीस लेना है। इसको उल्टा इस तरह से करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ करके इसको डबल फोल्ड करेंगे। देखिए ये 2 फोल्ड में हमारा कपड़ा है, एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो गया। सेंटर से फोल्ड कर दिए हैं। अब इस पे हमें निशान लगाना है। तो पहले हम क्रोच लेंथ का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम क्रोच एरिया का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। अब इस लाइन को सीधा करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर देंगे। इसमें गोलाई दे देंगे क्रोच के लिए। बॉटम का निशान लगाएंगे तो बॉटम रखेंगे 9 इंच पे और इसको क्रॉस में इस तरह से इसके साथ जोड़ देंगे। अब सेम निशान के ऊपर से हमें कटिंग करना है। तो ये स्कर्ट छोटी साइज में है तो इस तरह से हम इसका निशान लिए हैं। अगर बड़ी साइज बना रहे तो यहाँ पे आपको इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ानी होगी। सेंटर में 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर साइड भी 4.5 इंच पे निशान लगाए हैं, नीचे भी, और इसको सीधा इस तरह मिला दिए। अब जो सेंटर का निशान है यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको इस तरह मिला देंगे। तो ये जो 4 इंच का निशान है यही हमारा साइड वाला पार्ट बनेगा। जो सेंटर का निशान है साइड, इसको सेंटर से कट कर लेंगे और 4 इंच का जो निशान है इसको भी कट करेंगे। अब देखिए ये वाले पार्ट जो है हमारे कुछ इस तरह के जुड़ेंगे। दोनों जो हमारा फ्रंट बैक है इसको इस तरह से मिलाएंगे क्रोच एरिया को क्रोच एरिया के साथ। 2 हमारे फ्रंट के पार्ट हैं, 2 बैक के और 2 साइड वाले हैं जो फोल्ड होंगे तो 4 हो जाएंगे। अब जो इसकी फ्रिल बनाएंगे उसके लिए हम ये फैब्रिक लिए हैं 9 बाई 18 का। ये बड़ी जो हमारी फ्रिल रहेगी उसके लिए तो इसका आपको 2 पीस लेना है। जो छोटी पीस रहेगी हमारी यानी कि जो छोटी फ्रिल रहेगी उसके लिए भी हमें 18 इंच की चौड़ाई लेनी है और लंबाई 7 इंच लेनी है। इसके भी 2 पार्ट लेने हैं। मतलब दोनों फ्रिल हमें 2-2 लेनी है। एक साइड में 2 फ्रिल आएगी, एक साइड में 2 आएगी। तो पहले इसको हम इसमें गेदर्स देंगे। तो अगर आपके पास जो बैबिन इलास्टिक है उसे ही लगा करके यहाँ पे
इस तरह से इसमें गेदर्स बना लेने हैं। अगर नहीं है तो बस सिंपल 5 नंबर की सिलाई लगा करके और खींच देंगे तो आपका गेदर्स इसी तरह से रेडी होगा। तो एक बड़ी फ्रिल लिए हैं, एक छोटी है, दोनों को रेडी कर लिए हैं। अब जो हमारे साइड से 4 इंच का पार्ट कट हुआ था उसमें यहाँ पे इस तरह अटैच करना है। तो पहले हम अपना छोटा वाला पार्ट अटैच करेंगे, जो छोटा वाला फ्रिल है उसको इस तरह से अटैच करेंगे। तो जो हमारे साइड वाले पार्ट कट हुआ था 4 इंच का उसको सीधा रखे हैं, उसके ऊपर सीधा ही हम अपने फ्रिल को रखे हैं। अब इसको उल्टा करेंगे, इस तरह से उल्टा करके, और यहाँ पे हमें अटैच करना है। तो आपको एक बार दोबारा से दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसको उल्टा करके रखेंगे। जो हमारा साइड वाला 4 इंच का पार्ट था वो सीधा है, उसके ऊपर फ्रिल को उल्टा करके रखे हैं। तो ये हमारी बड़ी फ्रिल है। तो इसको सिंपली आधा इंच मार्जिन लेते हुए सिल। तो यहाँ पे हम दोनों फ्रिल को अटैच कर लिए। अब नीचे से इसको फोल्ड करेंगे। तो आप चाहें तो जब अपने स्कर्ट में इसको अटैच करेंगे उसी टाइम भी स्कर्ट वाले पार्ट को और फ्रिल को दोनों को एक साथ अटैच कर सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा के। लेकिन यहीं पे हम फोल्ड कर दे रहे हैं। तो हाफ इंच मार्जिन लेते हुए हम दोनों फ्रिल को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमारी फ्रिल एक साइड की रेडी हो चुकी है, इसी तरह से दूसरे वाले साइड की भी रेडी करेंगे। तो दोनों साइड की फ्रिल हमारी रेडी है। अब अपने स्कर्ट को लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट के क्रॉच एरिया को फ्रंट के साथ अटैच करेंगे, बैक पार्ट के क्रॉच एरिया को बैक पार्ट के साथ में अटैच करेंगे, यानी कि फ्रंट और बैक का दोनों क्रॉच एरिया एक साथ अटैच होगा। तो इस तरह से हम दोनों पार्ट में क्रॉच को अटैच कर लेंगे। अब एक को सीधा करके रखेंगे, एक साइड के पार्ट को सीधा करके रखेंगे और जो हमारी फ्रिल दोनों साइड की रेडी हुई है उनको लेंगे। तो एक साइड का जो हमारा क्रॉच एरिया है उसमें इस तरह से एक साइड फ्रिल अटैच करेंगे। तो ऊपर से हमको मिला करके रखना है, कमर के साइड से दोनों पार्ट को बराबर रखेंगे, जो हमारा फ्रिल वाला पार्ट है और जो हमारे क्रॉच एरिया वाले पार्ट हैं इन दोनों को मिला करके रखेंगे। नीचे थोड़ा सा छोटा बड़ा होगा तो वो हम सिलाई लगा करके एडजस्ट करेंगे। अब जो हम फ्रिल लगाए हैं यहाँ पे हमारी आसन वाली साइड आएगी, मतलब एक फ्रिल रहेगी, एक आसन वाला पार्ट रहेगा, एक फ्रिल रहेगा, एक आसन वाला पार्ट रहेगा। दो हमारी फ्रिल वाली पार्ट हैं और दो आसन वाले हैं। तो इसी तरह से अपने चारों पार्ट को हमें सिलाई लगा करके एडजस्ट करना है। तो दोनों साइड में हमारे फ्रिल वाले पार्ट्स आएंगे और आसन सेंटर में आएगा। तो इस तरह से हम सभी पार्ट्स को सिलाई लगा करके बिल्कुल बराबर अटैच कर लेंगे। हाफ इंच मार्जिन लेना है और सिलाई ऊपर से ही स्टार्ट करनी है। तो इसी तरह से हम इसमें सिलाई लगा लिए हैं। अब जो ये नीचे से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से इसको सीधा करेंगे। जो आसन वाला हिस्सा है इसमें हम नीचे से फोल्ड नहीं किए हैं, तो बिल्कुल फ्रिल के बराबर में ही फोल्ड करना है, यहाँ देखिए इस तरह से। तो वहीं अगर आप फ्रिल वाले पार्ट को फोल्ड नहीं किए हैं तो इसके साथ साथ यहाँ पे फोल्ड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम चारों पार्ट में इसी तरह सिलाई लगा करके रेडी कर लिए हैं। अब इसको उल्टा करेंगे और क्रोच एरिया में सिलाई लगाएंगे। तो क्रोच एरिया की सिलाई लगाने के लिए हाफ इंच मार्जिन लेना है। इसका जो नीचे का बॉटम रहेगा चौड़ा रहेगा, तो सिर्फ इसमें आधा इंच कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है। आसन में डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लिए हैं। अब इसके नेफे की पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये डबल में 15 इंच का आ रहा है। तो हम इसके लिए पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 3 इंच है और डबल में ये 15 इंच है, 1 इंच सिलाई मार्जिन। जो हमारा स्कर्ट है उसको सीधा रखेंगे, अंदर साइड से पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हम उल्टा करके रखे हैं। हाफ इंच मार्जिन लेते हुए पूरी कमर में इस पट्टी को हमें अटैच करना है। इस तरह से हम इस पट्टी को अटैच करेंगे कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो सीधी साइड सीधा पार्ट आए। साइड से खुला हुआ पार्ट था तो उसमें सिलाई लगा दिए हैं। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर साइड लाएंगे तो देखिए सीधा वाला पार्ट सीधा के साथ मिल रहा है। तो इसके लिए इलास्टिक लेंगे, जो भी बेबी की कमर है उससे 4 इंच कम करके लेनी है। तो यहाँ पे 22 इंच कमर है और ये हम 18 इंच की इलास्टिक लिए हैं। इसको सेंटर से फोल्ड करके ज्वाइंट कर लेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट को ज्वाइंट कर लिए। जिस तरह से हमारा स्कर्ट बिल्कुल राउंड में है उसी तरह से इलास्टिक को भी राउंड में इस तरह से हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसके अंदर फिल करके और यहाँ पे इस तरह फोल्ड करेंगे, कपड़े को फोल्ड करेंगे। आधा इंच मार्जिन अंदर साइड होना चाहिए। जो ये हम सिलाई लगा रहे हैं ये सिलाई हमारी इलास्टिक से बगल में आएगी, बिल्कुल उसके किनारे से ये सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक के ऊपर हमें ये सिलाई नहीं चढ़ानी है, नहीं तो इलास्टिक फैलेगी नहीं। तो इसी के साथ हमारा स्कर्ट रेडी हो चुका है। ये रहा टॉप और स्कर्ट, जो कि कुछ इस तरह का इसका लुक आ रहा है, काफ़ी प्यारा है। आप अगर बड़ी साइज में बना रहे हैं तो बड़ा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेजरमेंट लीजिए, छोटी साइज में बना रहे हैं तो छोटी साइज़ का मेजरमेंट लीजिए।
तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, जिससे हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।